अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रही हूँ जो हमारे मुल्क के लाखों दिलों को गमगीन कर रहा है, और वो है सैलाब। दोस्तों, हालिया दिनों में आने वाले शदीद सैलाब ने हर दिल को गमगीन कर रखा है। वो बस्तियाँ जो हंसते खेलते बच्चों की आवाज़ों से गूंजा करती थी, आज वो पानी में डूबकर खामोश हो चुकी हैं। किसानों की कड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और घरों की बुनियादें ज़ेरे बोस हो चुकी हैं, और लोग खुले आसमान तले अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए बेबसी के आलम में खड़े हुए हैं। और याद रखें, मुश्किल वक्त हमें हमेशा एक सबक देता है। और सैलाब हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ आसाइशों और सुकून में नहीं है, बल्कि ये कुर्बानियों, हिम्मत और एक दूसरे की मदद करने में है। आज इन मुतासरा ख़ानदानों को हमारी दुआओं, हमदर्दियों और अलमी मदद की ज़रूरत है। अगर हम में से हर एक शख्स थोड़ा थोड़ा ताआवन करे तो इनकी अंधेरी ज़िंदगियों में उम्मीद की रोशनी पैदा हो सकती है। आज इन ख़ानदानों को हमारी दुआओं, हमदर्दियों और अलमी मदद की ज़रूरत है। अगर हम में से हर शख्स थोड़ी थोड़ी करके भी अगर इनका ताउन करे तो इनकी अंधेरी ज़िंदगियों में उम्मीद की रोशनी पैदा हो सकती है। कोई खाने का बंदोबस्त करे, कोई कपड़े दे और कोई दुआ फराहम करे, और कोई अपने वक्त में से वक्त निकाल कर इनकी खिदमत करे। यही असल इंसानियत है। दोस्तों, आजमाइशें वक्ती होती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले सबक हमेशा के लिए रह जाते हैं। सैलाब ने हमें दिखाया है। आए आज अहद करते हैं कि हम इस्ताअत के मुताबिक सैलाब के मुतासरीन के साथ खड़े होंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं हैं। याद रखें, अंधेरी रात के बाद अंधेरी रातों के बाद सूरज ज़रूर तलू होता है। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त भी कट जाएगा और हम सब एक बेहतरीन और मजबूत पाकिस्तान बनकर खड़े होंगे। दोस्तों, ये सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाया, बल्कि हज़ारों ख्वाबों को बहा ले गया है। वो गांव जहां कभी खुशियों की आवाज़ें गूंजती थी, आज वो वीरान और सुनसान पड़े हैं, और लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं कि शायद कोई हमारी मदद के लिए आए। तो आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और ये आने वाले अजाब से हमें बचाए और हम पर अपने ख़ास रहम का फरमाए। तो आए नाज़रीन, आज हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करें जो सैलाब में जिनके घर बर्बाद हो गए और जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। हम सब उनके लिए दुआ करें कि जिनके प्यारे उनसे दूर हो गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। और जिनके घर सैलाब में तबाह व बर्बाद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे और इन मुश्किलात से निकलने की हिम्मत दे और उनको इतनी ताकत दे कि वो और अल्लाह पाक इनके गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस अजाब से निजात अता फरमाए। ये क़यामत की निशानियां हैं जो हमें आजकल नज़र आ रही हैं। अल्लाह पाक हम सबको इसमें महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक हर घर को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हर बच्चे को, हर वालिदैन को, हर इंसान को जो इस दुनिया में है, अल्लाह पाक उन सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और जब आप किसी दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को ख़ुद पर महसूस करने लगें तो समझ लीजिए कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत पंजाब तक पहुंच सके और इन सब की मदद हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।